है ना। तो अनस को अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि 3D सॉफ्टवेयर कैसा है, तो थोड़ा सा इनको हेड स्टार्ट भी देंगे। और आज हम बेसिक कैरेक्टर स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे, है ना। हम प्रीवियस जो कार बना रहे थे उसको थोड़ा होल्ड पे डाल देंगे, क्योंकि हमने जान तो लिया ही है कि कार के मॉडल्स किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, उसको कवर अप करेंगे, कंप्लीट करेंगे, टेक्सचर करेंगे, अपने आगे के वर्क फ्लोर में डालेंगे। बट आज हम शुरुआत कर रहे हैं कैरेक्टर्स की, और कैरेक्टर्स में कैसे आगे बढ़ते हैं। कार आधी कम, आधी नहीं बोलेंगे, मतलब 80% हमने कंप्लीट कर दिया, बस मिरर करते जाना है उसको। बस सीट बनाना है, सीट। तो हम उसको बाद में फिर से फॉलो अप करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी कार पे जाएंगे तो अनस को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है बिल्कुल भी कि 3D सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक दे रहे हैं। 3D सॉफ्टवेयर जो है, इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट जो बनाना होता है वो व्यूपोर्ट के अंदर बनाना होता है। ठीक है, और इन व्यूपोर्ट्स के अंदर मूव करने के लिए आपके पास जूम इन जूम आउट के लिए माउस के व्हील्स हैं। स्पेस बार से आपको एक शॉर्ट गिज्मो मिलता है, जिसकी मदद से अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं। मैं इन ऑप्शंस को कैटेगोरिकली डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। ठीक है, और हर चीज़ का अलग अलग एक यूज़ है, तो जब हम ऑप्शन वे में चलेंगे तब आप उनको यहाँ से एक्सेस कर सकोगे। ठीक है, नाउ स्पेस बार दबाओगे तो अलग अलग व्यू पोर्ट नज़र आएंगे। ये व्यू पोर्ट क्या होते हैं, ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट जानते हैं ना, ब्लूप्रिंट क्या होता है? व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट? नो आइडिया, सो लेट मी टेल यू अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किसी भी ज्योमेट्री का फ्रंट पोर्शन की डिटेल्स, साइड पोर्शन की डिटेल्स, टॉप की डिटेल्स, और उसका 3/4 डिटेल्स, ये ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ को क्रिएट किया जाता है तो उसको चारों तरफ से देखा जाता है। हम्म। हाँ, पैनल्स कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपके पास पैनल ऑप्शन होता है, ऑर्थोग्राफिक ऑप्शन होता है, साइड कर दोगे तो साइड आ जाएगा, है ना। ये भी कर सकते हो। हाँ, आप अपनी मर्जी से उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, और स्पेस बार से ये फुल साइज हो जाता है। जहाँ कर्सर रखोगे वो हिस्सा फुल साइज हो जाता है। ठीक है, कोई भी ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे शेल्फ मिलता है, पॉली मॉडलिंग का एक शेल्फ। हम जो भी फिलहाल चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आपको स्पेस बार दबा के क्लिक करना होगा, और आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट व्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ज्योमेट्री, अभी फिलहाल हम 3D बना रहे हैं। 3D में अलग अलग टाइप की ज्योमेट्रीज क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन अभी जो ज्योमेट्री हम बना रहे हैं फिलहाल वो बनेगी आपके पॉली मॉडल से। ठीक है, पॉली मॉडल्स क्या होते हैं, ऐसे चार चार, तो कहाँ देख रहे थे? हाँ ना, यहाँ देखो, थोड़ा सा पीछे हो तो तुम्हें समझ आएगी, स्क्रीन वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सो पॉली मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये पूरे, नहीं तुम इतने हाइट बड़े नहीं हो कि वो उनको दिखेगा नहीं, वो काफ़ी। हाँ, या यहाँ बैठ सकते हो, मेरी कुर्सी के पास से तुम देख सकते हो। हाँ, कर्सर समझ में आएगा। देखो, ये दिमाग तुम पहले भी लगा सकते थे, है ना, वो तो पूरा आफ्टर इफेक्ट तुम वहीं बैठ के निकाल दिए। ठीक है, तो ये शेल्फ जो है इसको पॉली मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये पॉली मॉडल शेल्फ होता है। 3D में 5 से 6 प्रकार की फील्ड होती है: मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एंड देन एनिमेशन, और डायनामिक। छठा जो होता है डायनामिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या मिलेंगे, ये पूरे मॉडल ऑप्शन मिलेंगे। इन्हीं को डिफॉर्म करके क्रिएट किया जाता है कोई भी चीज़। ठीक है, सो यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 0 यानी सेंटर पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के चारों ओर घूमने के लिए ऑल्ट दबा के ड्रैग करना होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को जूम इन जूम आउट करने के लिए माउस से, हाँ, जैसा आफ्टर इफेक्ट में आप करते हो सेम वैसे ही करना है। ठीक है, और ऑल्ट दबा के क्लिक करो, ड्रैग एंड ड्रॉप,
लेफ्ट राइट क्लिक करोगे तो कैमरा जूम इन जूम आउट होता है। ठीक है, पैनिंग के लिए ऑल्ट दबा के मिडिल माउस बटन दबाना होता है। ठीक है, ये वाले वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो समझ आ जाएगा कि व्यू पोर्ट कैसे खेलना है। अब देखो, हर एक ज्योमेट्री जो होती है 3D, वो बनती किस चीज़ से है, हमने प्रीवियसली अनरियल के समय में बात की थी। वो बनती है एजेस से। तो जब भी ज्योमेट्री पे राइट क्लिक करोगे ना, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ मिल जाती है। जिस भी चीज़ से वो बनी हुई होगी वो राइट क्लिक करने पर पता चल जाता है। एजेस, ऊपर में देखो एजेस, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एज आएगी। ठीक है, जब इसको मैं फेस पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे फेस आएंगे। ठीक है, और राइट क्लिक करके वर्टेक्स पे करूँगा तो ये पॉइंट्स पे आएंगे सिलेक्शन। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर मैं इसको फेस पे करके ड्रैग करता हूँ तो ज्योमेट्री को मैं उस डायरेक्शन पे स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, यही मैश है, ये 3D मैश है। ठीक है, और ये 3D मैश इन ज्योमेट्री, यूवी, यूवी कोऑर्डिनेट, हाँ वो चार चीज़ें इसके अंदर ही मिलेंगी। और मैश जो होता है वो मैश यूवी कोऑर्डिनेट भी रखा रहता है, होल्ड करता है उस चीज़ में। हाँ ऑब्जेक्ट ही हो जाएगा। हाँ वो इसलिए क्योंकि एक अलग मैश होता है, क्योंकि वो यूवी कोऑर्डिनेट रखा रहता है ताकि कलर होल्ड कर सके। हाँ, सो अब यहाँ पे एज पे जाएंगे, एज को क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ऐसा डिफॉर्म कर पाओगे, और राइट क्लिक करके वर्टेक्स पे सेलेक्ट करके मूव करोगे तो मैनुअली डिफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बेसिक चेंजेस करने पड़ते हैं जो कि इफेक्ट के द्वारा किए जा सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री में से आप कोई नई चीज़, नई ज्योमेट्री निकालना चाहते हो तो शिफ्ट दबा के ड्रैग करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से ज्योमेट्री निकलती है। रिमूव करने के लिए डिलीट ऑप्शन होता है, कीबोर्ड से डिलीट दबाओ। एग्जैक्टली अब आपने डिलीट किया तो यहाँ पे खाली रह गया, है ना। अब यहाँ खाली रह गया, अब इसको क्या करोगे, एज सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करोगे एज पे तो वो उसके पूरे बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेता है। किसी भी चीज़ के बॉर्डर को, लूप को सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करना होता है। तो जितनी उससे कनेक्टेड लाइंस होंगी वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। इनको डबल क्लिक किया तो देखो ये यहाँ सेलेक्ट हो गया। अब अगर इस छेद को भरना है, फिल करना है, तो आपको यहाँ पे मैश पे फिल होल ऑप्शन है, मेन्यू पे फिल होल। अगर ये ना आए तो आपको ये हिस्से पे ध्यान देना होगा, हो सकता है कोई दूसरी वैल्यू सेलेक्ट हुई हो। तो इसको मॉडलिंग पे करोगे तब आप मॉडलिंग कर पाओगे। मैश पे जाके फिल कर दो तो ये ऑब्जेक्ट जुड़ गया। ठीक है, स्केल और एक्सट्रूड में डिफरेंस ये होता है कि एक्सट्रूड में एक एक्स्ट्रा ज्योमेट्री बनती है और स्केल में कोई एक्स्ट्रा ज्योमेट्री नहीं बनती है। अगर आप फेस दबा के इसको आर दबा के स्केल करते हो तो कोई नई ज्योमेट्री नहीं बनी, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के स्केल करता हूं तो एक नई ज्योमेट्री बन जाएगी उसके अंदर से। बस यही डिफरेंस है। अब कोई भी 3D मैश की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, वो होती हैं मोशन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। ये आती कहाँ से है, W शॉर्टकट से। ठीक है, E से आता है बिल्कुल ओरिएंटेशन और रोटेशन, और इसके इस आइकॉन को बोलते हैं गिम्बल, इससे रोटेट कर सकते हो। हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम उठ के जा भी सकते हो। ठीक आ रही थी उसको। हाँ हाँ हाँ, डाउट पूछे बेटा, गुड। हाँ तो आपको डाउट आया ना, तभी तो वो बोल रहा है। पूछते हो कि नहीं, आप बताओ, मुझे तो लगता है कि पूछते हो, पर उसे लग रहा है कि आप पूछने नहीं हो, तो बताओ। अब
तो मुंह से ही बोलना होता है वैसे, तो आप ऋषभ से कैसे बोल पाते हो? वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो उसके साथ कंफर्टेबल है, बट क्लास में तो मेरे साथ ही कंफर्टेबल होना होगा, तब तो पढ़ पाओगे है ना? नहीं तो पढ़ोगे कैसे? तो पूछिए जो भी आपको पूछना है। तो आप उसको, ज़रूरी नहीं है कि टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में आपको पूछना है, आपको जिस भी लैंग्वेज में आप चाहो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आई कुड अंडरस्टैंड मल्टीपल लैंग्वेज। हाँ तो खैर वो उसी फील्ड का है ना, कंप्यूटर्स के साथ उसका जैम है। ठीक है, तो खैर देखो, WER, आर से स्केल होगा, ई से रोटेट होगा, और डब्लू से मूव होगा। हाँ, सब जगह घुमा सकते हो, है ना? तो इसको अगर ये एक्सेस पे घुमाओगे ना, तो आप उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन पे घुमा पाओगे। ये एक्सेस क्या होते हैं? ये एक्सेस 3D जगह को समझने के लिए ये तीन एक्सेस बनाए गए हैं, एक्स वाई और जेड। वाई ऊपर, जेड आगे पीछे, और एक्स लेफ्ट राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं। हुँ? नहीं। हाँ, कैसे क्यों लगेगा? अच्छा बताओ, आपको खाना खाना इजी लगता है? खा लेते हो ना ऐसे उठा के? ये मेरे लिए वही है। बस, आप डेली करते हो ना, खाना खाते हो ना डेली, मैं डेली ये करता हूँ। तो मुझे डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में। और अब हम कैरेक्टर पे वर्क करेंगे। हमने प्रीवियसली जो कार वगैरह पे वर्क किया है, वो पूरे वीडियोस आप ले लीजिएगा, आपको मैं उसमें कनेक्ट कर दूंगा, आप डायरेक्ट उस वीडियोस को देख लीजिएगा और फिर थोड़ा सा ब्रश अप कीजिए, है ना? हम लोग स्लोली ही आगे जाएंगे, तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे नहीं जा रहे हैं। ठीक। नाउ कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहले चाहिए होगा रेफरेंस। रेफरेंस चाहिए होगा, तो रेफरेंस कहाँ से मिलेगा? गूगल, क्रोम से नहीं मिलेगा। क्रोम क्या है? क्रोम ब्राउज़र है, उसका कोई लेना देना नहीं, आपको गूगल से मिलेगा जो कुछ चाहिए। और रेफरेंसेस फॉर 3D मॉडलिंग सर्च करेंगे, इमेज में जाएंगे, तो ये मिलता है, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट। इसमें फ्रंट साइड, फ्रंट साइड, फ्रंट साइड, बैक, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। ठीक है, फ्रंट साइड बैक, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट। फोटोशॉप में ये चीज़ क्रिएट करना था। किसको? जो गेमिंग में जा रहे हैं या 3D में जा रहे हैं उनको। VFX वालों को उतना नहीं है ना? तो आपको तो केवल दूसरों का काम पे ही आप कर पाओ बस, है ना? सो हमारे पास कैरेक्टर है ये वाला, और लेकिन इतना टफ कैरेक्टर नहीं लेंगे शुरुआत में, ये बहुत टफ हो जाएगा, एकदम भारी हो जाएगा एकदम। हाँ, क्योंकि फॉर्म समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक इजी कैरेक्टर शुरुआत करनी होगी, फिर हम टफ कैरेक्टर्स में जाएंगे। अब फॉर्म समझने के लिए हम सबसे पहले, लेट्स जस्ट से विल क्रिएट माइ है ना? माइनक्राफ्ट तो बहुत ज़्यादा टफ आप मांग रहे हैं, बहुत टफ हो जाएगा वो। हाँ, हाँ, उसके अलावा और कहीं नहीं, बट वही मैं कह रहा हूँ कि माइनक्राफ्ट बहुत टफ चीज़ है, वो मुझसे क्रिएट नहीं हो पाएगी। है ना? तो हम उससे इजी वाली कोई चीज़ लेते हैं। ठीक है, तो आई विल बी टेकिंग सम कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर के फ्रंट और साइड रेफरेंसेस। हमारे पास यहाँ पे एक ये भी है ना, एस्ट्रोनॉट, पर बहुत गंदा सा लग रहा है एस्ट्रोनॉट, बैलेंस अच्छा नहीं है उसमें। टर्टल्स, निंजा टर्टल,
ओके, सो विल टेक डोरेमोन। डोरेमोन में हम बना सकते हैं, चलिए 3D रेफरेंस फॉर डोरेमोन। नहीं वो है तो मुश्किल पड़ा। हम्म। ओके लेट्स ट्राई देन। डोरे का फ्रंट और लेफ्ट नहीं चाहिए रहेगा, इसका एग्जैक्टली फ्रंट व्यू ले लेंगे। ठीक है, ये वाला ले लें। इसी में बनाए थे क्या? कार्टून में था क्या? ये वाला लें, यही है ना कॉन्सेप्ट आर्ट डोरेमोन का। चलो डोरेमोन का ब्लूप्रिंट डाल देते हैं। कौन सा गाना है, जोर से गाओ। ये वाला। ये वाला। ओके। इसमें क्या है, हालांकि मुझे आइज डिटेल या कॉन्सेप्ट कलर्स नहीं समझ आएंगे, है ना, मैं प्रोबेबली ये वाला ले लेता, है ना। मिल नहीं रहा था, ओके अब आ गए हैं ना ये। अब अवेलेबल हैं सब। देखो रेफरेंस इसमें डालने के लिए व्यू में जाना है, फ्रंट व्यू पे हूँ मैं, व्यू में जाना है, इमेज प्लेन पे जाना है, इंपोर्ट इमेज, और यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, सेव इमेज बाय सैमिना। टाइटल के अंदर पे है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इधर से सेलेक्ट करके सैमिना, टाइटल के अंदर पे डोरेमोन की इमेज रखी होगी। हम्म, सोर्स क्या चीज? व्यू के अंदर इमेज प्लेन, इमेज प्लेन। हाँ, सोर्स इमेज का फोल्डर बनता है, वो अलग रहता है, हाँ। ये लुइस अल्तेरा। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया तो देखो वो अपने आप इमेज पे आ जाएगी। कर कर सकते हैं, इसको शिफ्ट दबा के हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी कर लेंगे और ई दबा के रोटेट। अब देखो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, वो यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग नज़र आती हैं। तो आप इसको -90 एंटर, है ना। तो हमने जो कॉपी किया था उसको एग्जैक्ट बीच में लाना है, ट्रांसलेट जी को 0 कर दो, तो अब देखो वो कॉपी बीच में आ गया, दिख रहा, ऐसा ऐसा नज़र आना चाहिए। अगर ये बन गया दैट मीन्स कि आपका ऑब्जेक्ट जो आपने रेफरेंस लगाया वो बिल्कुल परफेक्ट है। हा? अब इसको क्या करेंगे, इसको अपने अपने एक्सेस पे छोड़ देंगे, तो देखो यहाँ पे दिखने लगेगा, ग्रिड के ऊपर होना चाहिए, तो इसको ऐसा करेंगे, तो देखो अब वो ग्रिड पे आ गया, ये भी ग्रिड पे आ गया। नाउ अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने प्रीवियसली बॉक्स मॉडलिंग से शुरू किया था, जैसे हमने कार वगैरह बनाई थी। हम कार नहीं बनाएंगे यहाँ, मतलब कार वाला जो टर्म है डब्बा यूज़ करके इसको बनाएंगे, वो वाला नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। हाँ, बॉक्स मॉडलिंग हम कर चुके हैं, अब हमें करना होगा एज एक्सट्रूड मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हाँ, सबसे पहले एक प्लेन लेंगे। प्रिमिटिव शेप में ये पूरे प्लेन आते हैं। वो ले आए हम ऑलरेडी, चाहें तो हम कर सकते हैं, ऐसे करके दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ देखो ये अभी टॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कार्व नहीं बना पा रहे हैं और ना ही हमारे पास इसमें टॉप व्यू है ना। तो टॉप की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसको ये जो आप प्लस और माइनस देख रहे, यहाँ दिख रहा है ना प्लस पूरा, ये आपका ग्राउंड है। तो अगर आप इधर पे रख दोगे ना ज्योमेट्री को, तो अब ये ज्योमेट्री बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गई है। ठीक है, ये देखो,
अब इस पे ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ड्रॉ करने के लिए आप जो ड्राइंग शुरू करेंगे आप इससे करिए। स्फेयर लीजिए, इसको यहाँ रखिए, कीबोर्ड से 4 दबाइए। 4 दबाने से ये वायर फ्रेम मोड पे आ जाएगा और इसको ड्रैग कर दोगे तो ये क्या हो गया, हेड बन गया। यहाँ भी 4। ठीक है, अब ये आपका कौन सा व्यू है, साइड व्यू है, तो साइड व्यू यहाँ पे आएगा। तो जो भी चीज़ फ्रंट पे यहाँ बनेगी साइड में इधर लगानी पड़ेगी, फिक्स करनी होगी। तो आप जो डिज़ाइन क्रिएट करेंगे वो इधर के हिसाब से करेंगे। हाँ देखो, साइड में इसको हम ऐसा फिट करेंगे। हम्म, सिलेंडर, सिलेंडर भी हैं, सब ले सकते हो, सारे ज्योमेट्री ले। क्या सर, रेड ब्रश, हाँ जेड ब्रश से कर सकते हो। बहुत, हाँ आइडिया क्यों अच्छा नहीं है मैं बताता हूँ, पहले इनको बता दें, है ना। देखो 1 से लेकर 7 तक ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और 1 to 7 जो ऑप्शंस होते हैं वो इसके अपीरियंस, मेश के अपीरियंस को चेंज नहीं करते, लेकिन अपीरियंस की अलग अलग वैल्यूज़ देखने के लिए यूज़ किया जाता है। 1 दबाओगे तो आपको ज्योमेट्री अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही स्ट्रक्चर पे दिख रही है। 2 दबाओगे तो वो उसके चारों ओर वायर फ्रेम बन जाएगा और स्मूथनेस ऐड हो जाएगी, ठीक है। 1 के साथ 3 दबाओगे तो केवल, हाँ कहाँ तक हुआ, 3 जो है वो स्मूथनेस के लिए होता है। तो अगर आप वायर फ्रेम के साथ 3 दबाते हो तो वायर फ्रेम हट जाएगा और 3 में केवल आप स्मूथ ज्योमेट्री देख रहे होगे। 4 वायर फ्रेम ओनली है विदाउट मैश, ठीक है। 2 में विथ मैश ऑन हो जाता है, आपके पास 2 वायर फ्रेम स्ट्रक्चर आते हैं। अब ये कौन सा वायर फ्रेम होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि एक वायर फ्रेम स्ट्रक्चर मैश फ्लो को बताता है और एक वायर फ्रेम जो होता है वो स्मूथ होने के बाद के मैश फ्लो को बताता है, ठीक है। तो शेल अलग होता है, शेल सिस्टम होता है ना, वो चीज़ के लिए। तो 5 जो है वो शेडेड मोड के लिए है। जा रहे हो, बाय बाय, टेक केयर। 5 वायर फ्रेम मोड, ठीक है। और ये भी है, ये भी खाना चाहो तो ये भी ले सकते हो, ये भी है और खा सकते हो, हम थोड़ा सा कैलोरी कंटेंट पे हैं। ठेकुआ, नहीं नहीं नहीं, इट्स खा के देखो ना, अंदर माइक्रोस्कोप से चेक करके सैंपल ले लेना उसके कंटेंट चेक कर लेना। देखो अब 5, हम कहाँ पे थे। 5 जो है वो आपका 4 जो है वो वायर फ्रेम है, 5 जो है वो शेडेड मोड है, 6 जो है वो टेक्सचर मोड होता है, यानी जब उस पर कोई कलर टेक्सचर लगाया जाता है, इमेज लगाई जाती है वो दिखेगा। और 7 जो होता है वो लाइट मोड होता है। हुँ? क्योंकि लाइट नहीं डली है ना, लाइट डलेगी तब वो नजर आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया।
इसको कर देते हैं डिलीट, इसको भी डिलीट, बिकॉज मॉडलिंग, बॉक्स मॉडलिंग आप ट्राई करके देखिएगा, बाकी के लिए नहीं, बाकी जो है वो ऑलरेडी एज एक्सट्रूड मेथड पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हम फ्रंट पे जाएंगे और प्लेन क्रिएट करेंगे। प्लेन ऐसा नज़र आएगा। अब बहुत सारे डिवीजन हैं, किसी भी शेप के इन डिविजन्स को सब डिवीजन बोलते हैं, और इन्हीं की बदौलत कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो कर्व होता है। तो अगर आप ये डिविजन्स को कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, इनको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए पॉलीप्लेन यहाँ पे चैनल बॉक्स एडिटर होता है। कहाँ पे है ना, ये चैनल बॉक्स एडिटर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। फिर इसके पॉलीप्लेन पे जाना है, इसके अंदर सब डिवीजन विड्थ और हाइट दिया हुआ है, इसको कर देना है 0, ऑटोमेटिकली 1 पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ ख़त्म हो गया है ना। अब आप इसको 90 डिग्री फिक्स करोगे, ये भी 90 डिग्री। अच्छा ये साइड है ना, ओके, साइड वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा यहाँ। हाँ, ऊपर नीचे नहीं करना है, ऊपर नीचे किए तो इधर से बिगड़ जाएगा। ठीक है, वो चीज़ नहीं करना है। डोरेमोन की आंखें ऐसी चिपकी रहती हैं। हाँ, जो ओरिजिनल कार्टून है डोरेमोन, ये है क्या? तो ड्रॉ में देखो तो चिपकी हुई है। तो हम्म, ओके, हाँ, शादी आदि हो गई थी इसमें? अच्छा, माय गुडनेस। ठीक है, इसको ना यहाँ से लेफ्ट करके साइड पे रख दो। ठीक है, नाउ what you are going to do, you will be selecting this, और इसको बीच से डिवाइड कर देते हैं। इसको बीच से डिवाइड करने के लिए क्यों डिवाइड करेंगे, ताकि यहाँ से अलग लूप निकल सके और यही लूप। हम्म, क्या चीज़? हाँ, वो सेंटर में नहीं है रेफरेंस, तो दोनों ही रेफरेंस को अपन ने फिक्स किया है ना, तो दोनों ही एक जगह पे ही आएंगे। हम्म, देखो बीच में करने के लिए, चलो इसको मैं बीच में कर देता हूँ यहाँ, और ये जो आपका रेफरेंस है इसको भी हम यहाँ बीच पे कर देते हैं। ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा कि आप जो भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं वो कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, एजेस सेलेक्ट करेंगे। अब देखो एक तरफ का एज हमने सेलेक्ट किया, विल क्लिक इट इधर, इधर शिफ्ट दबा के ड्रैग कर रहा हूँ मैं, और ये ड्रैग होता जाएगा, लेकिन ये हम्म, नहीं, 3D में ना मास्किंग नहीं होता, अभी नहीं होगा, बाद में होगा। ठीक है, तो अभी जो भी चीज़ मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ वो रियल वर्ल्ड के जैसा ही क्रिएट हो रहा है। अभी जैसे मैंने इसको खींच के यहाँ पे लगाया, ज्योमेट्री के पास जाने के लिए, कैमरे को फोकस करने के लिए F दबाना होता है। ठीक है, अब देखो ये कैसा जा रहा है, साइड से फ्लैट जा रहा है। आपको साइड से कैसा चाहिए? कर्व चाहिए, तो फिर आप कर्व सेट करोगे, स्पेस बार, क्लिक एंड ड्रैग। हाँ, जैसे शेप को आप करते हो एक्सट्रूड,
बस वही है। तो फ्रंट से सामने, साइड से। हम्म। हाँ, ये ऐसा बनेगा पूरा। रेफरेंस वैसा है ना, बाद में फ्लिप करेंगे फिर ज्योमेट्री को, क्योंकि ये ऐसा बन रहा है, ऐसा ड्रॉ हो रहा है। अगर इधर ड्रॉ कर रहा होता तो फिर वो वैसा बन जाता। ओके, इट हैज़ टू बी फ्लिप्ड। ये वाला अगर इधर होता, मतलब ऐसा होता, इस तरफ देख रहा होता, तो आपका सही एक्यूरेट आता। अभी ये जो है ना, ये उस तरफ का ड्रॉ कर रहा है। हाँ, तो इसको सेलेक्ट करके, फ्लिप एक्स है ना इधर पे, कहाँ पे, रोटेशन में नहीं। हाँ, इसको हमें 90 करना होगा, तब ये ज्योमेट्री यहाँ आएगी, और फिर इसको यहाँ यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट, और अब इसको यहाँ उल्टा थोड़ी देर से करना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, वर्टेक्सेस पकड़ के सीधा सीधा इधर लगा देंगे। आपका काम इसमें नहीं आएगा। हाँ, आपका काम रहेगा ज्योमेट्री को क्रिएट करना। आपको बनाना पड़ेगा ये चीज़ें, है ना, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में है। रेफरेंस साइड और फ्रंट से बराबर तो था, बट यहाँ तो बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। ठीक है। बहुत हल्का सा। देखते हैं इसको। ये देखो कितना डिफरेंस आ रहा ना। तो देखते हैं, चलो इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं, देन शिफ्ट। हम्म। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो फोटोशॉप में जाके उसको बैच कराना पड़ता है। फोटोशॉप में मैच करो रेफरेंसेस को, क्योंकि फोटोशॉप में जो रूलर गाइड्स होते हैं वो आसानी से मैच करने में हेल्प करते हैं। देखो, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है अगर, तो यहाँ पे आपका फॉर्म का नॉलेज काम आता है। अगर आपको फॉर्म का नॉलेज है कि ये ऑब्जेक्ट किस फॉर्म का है, तो आपको नहीं, आप ज़रूरत भी नहीं है रेफरेंस की। यही तो मतलब मॉडलिंग आर्टिस्ट के लिए यही एक की वर्ड होता है जो चेक किया जाता है कि उसका फॉर्म वॉल्यूम पे कैसा है। अगर उसको फॉर्म अच्छे से पता है तो वो फिर इस पे वर्क कर लेगा। फॉर्म नॉलेज होना चाहिए वॉल्यूम का। तो अगर मतलब इसका कोई वो नहीं है, जैसे अभी मैं ये देख रहे हो कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि थोड़ा सा अलग चल रहा है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं पहले पूरा ड्रॉ कर सकता हूँ और फिर उसके बाद भी उसको मैनेज कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे आइडिया है शेप्स का। वो चीज़ आपको मतलब अपनी बढ़ानी होती है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, वॉल्यूम हमेशा ज़रूरी है। 3D आर्टिस्ट को वॉल्यूम का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा कराई जाती है ना शुरुआत में। इनका नहीं किए ना, मतलब आपने नहीं, कोर्सेज से हटा दिया गया।
स्केचिंग हटा दिए थे। एक हफ्ते की स्केच जो होती थी ना, वो हटा दी गई थी, पहले ही हटा दी गई थी। ये होगा करीब 2000, हमने सत 18 पे तो मैं आया था, 2019 20 लगभग में हमने कोर्सेज से वो स्केचिंग हटा दिए थे। स्केचिंग हटा दिए थे क्योंकि स्केचिंग पसंद नहीं आती थी ना लोगों को। हाँ, पेंसिल क्यों न, हाँ क्योंकि क्या है, इनको बहुत पेंसिल्स का वर्क और एनाटॉमी नॉलेज ये सब एक्स्ट्रा दी गई थी। रीज़न ये था कि उस समय कोर्सेज में था ये चीज़। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ बच्चे ना, ज़्यादातर कुछ बच्चे ड्रॉप हो गए कोर्सेज में से, जैसे हाँ, केवल स्केचिंग की वजह से कुछ, हाँ चिढ़ जाते थे कि हाँ, नहीं पॉइंट ये है कि आप बनेगा तब जब बनाना चाहोगे, नहीं बनाना चाहोगे तो उनको चाहिए बस यही कर दो, बस डब्बा बना लिए काफ़ी है। आराम से लगा था। हम्म। और वो फ़ायदा किस में करता है मालूम, मॉडलिंग में फ़ायदा करता है, क्योंकि आपका यही तो बैकग्राउंड आपके काम आता है ना, यही आइडिया आपके काम आता है। हाँ हाँ। अब देखो हमने क्या किया, एक सर्कुलर और लूप बना लिया। अब इसको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे तो वर्टेक्स लेंगे, और वर्टेक्स को वी दबा के स्नैप कर देंगे, है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो ये ऑप्शन, ये होता है मर्ज। इससे क्या हो जाता है कि आप जो भी चीज़ मूव करा रहे हो वो जुड़ जाएगी। ठीक है। अगर ये वाला टूल यूज़ नहीं करना है तो स्पेस बार दबा के राइट क्लिक करोगे, सॉरी, हाँ स्पेस बार दबा के यहाँ पे कौन सा क्लिक था, शिफ्ट शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टाइसेस, मर्ज वर्टाइसेस, हाँ, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टाइसेस और मर्ज वर्टाइसेस। इसके ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार, ये चारों बटनों से अलग अलग ऑप्शन ओपन होता है। कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करोगे तो एजेस के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे तो वर्टाइसेस के ऑप्शंस हो जाएंगे। ऑल्ट दबा के करोगे, ऑल्ट से नहीं, ऑल्ट से ये होगा कैमरा जूम इन जूम आउट होता है। स्पेस बार दबा के राइट क्लिक करोगे तो पर्सपेक्टिव व्यू, और इधर से भी क्लिक भी करोगे तो भी अलग ऑप्शंस आएंगे, है ना। और जितने भी सेक्शन हैं इनको भी सेलेक्ट किया जा सकता है, जैसे शो की प्रॉपर्टीज़ चाहिए है, या शेडिंग की प्रॉपर्टीज़ चाहिए है, या लाइटिंग की भी, है ना। हाँ, हॉट बॉक्स बोलते हैं इसको, यानी कि आपको शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं इसके अंदर, है ना। नाउ क्या किया हमने, ज्योमेट्री को एक सर्कुलर वे में बना लिया। देन यहाँ पे देख रहे हैं बहुत पतली सी लाइन है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्यों डिवाइड किया हुआ था, ताकि मैं इसको पतला करके इधर पे रख सकूं। अब ये वाले सेक्शन से मैं साइड में जाके एक और लाइन क्रिएट करूंगा। क्या चीज़ में, एक सर्कल के लिए कम है, तो आप जल्दी कर लेंगे, वही मैं पूछ रहा हूँ, आप जल्दी कर लेंगे तो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। बहुत ज़्यादा, मैं तो खुश होऊंगा कि आप अगर उस चीज़ को जल्दी कर लें भाई, क्योंकि मेरे पास फिर आपको सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। इट्स अ गुड थिंग, तो जल्दी कवर अप कीजिएगा।
देखो क्या है ना, मैं आपने आपने ऑलरेडी, क्योंकि आप क्राफ्ट में हैं, है ना, तो आप हमेशा क्या करते हैं याद है, जब मूर्तिकारी की जाती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गैल्वेनाइज्ड वायर से लेके स्केलेटन बनाते हैं। फिर उसके ऊपर में क्या करते हैं, बेस बनाने के लिए पेपर लगाया जाता है, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हैं, या कोई भी एक ठोस कंटेंट लगाया जाता है वहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्ले के पतले पतले से वो निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोल सकते हैं, या उसका पतला पतला सा पार्ट निकाल के वहाँ पे फिक्स करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्म तैयार करते हैं। तो हम यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं, वही पोर्शन कर रहे हैं। हम उस पूरे रेफरेंस को कवर कर रहे हैं, धीरे 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 एक एक पॉइंट बना के। अब क्यों ये कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मिरर कर देंगे, है ना, लेकिन क्यों ये चीज़ कर रहे हैं, क्यों हम डब्बा या सर स्फेयर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? इसका रीज़न ये है कि ये जो मैंने लूप बनाया है ना, ये लूप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तभी आपका कैरेक्टर आंखें बंद कर सकता है, आंखें ओपन कर सकता है, बोल सकता है, वो इस लूप के कारण ही। अगर ये नहीं होगा तो वो बोल नहीं पाएगा, या आंखें बंद नहीं कर पाएगा। हम्म, ब्लिंक ब्लिंक नहीं कर पाएगा। या एजेस सपोर्ट मिल रहा है मतलब? हाँ, देखो रोटेटरी मोशन बिल्कुल करेक्ट आप जो बोल रहे हैं, आप थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोल रहे हैं। इसको अगर हम नॉर्मल टर्म में समझें तो यहाँ पे जाओगे, ये क्यों है ना, हमारी मसल्स ऐसी क्यों हैं? तभी तो हमारी आईलिड बंद होती है खुलती है, क्योंकि आपके पास एक रोटेटरी मसल्स होती है। मुंह खुलता है या, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं होगी मैश फ्लो में, हमारे मैश फ्लो में, तो हमारा भी ऑब्जेक्ट नहीं बोल पाएगा। अगर ये मसल्स आपके उसमें नहीं होगी, शरीर में नहीं होगी, तो आपका मुंह ओपन ही नहीं होगा। मुंह को वाइड ओपन करने के लिए एक्सटेंसर लगते हैं। ये जो मसल्स होती हैं, ये वाली दो, ये एक्सटेंसर हैं, ये खींचती हैं। जब आप स्माइल करते हो ना, तो यही मसल खींचती हैं वाइड ओपन करने के लिए। लेकिन जब आप ओपन क्लोज माउथ यूज करते हैं, तब आपकी ये मसल्स यूज होती हैं। अगर ये मसल्स नहीं होंगी तो आंखें ओपन क्लोज नहीं होंगी। माथा भी खींचते हो आप, ये चीज़ यहाँ से होती है, राइट। तो यही मसल्स, इन मसल्स के फिर तीन पॉइंट होते हैं, हम लोग ने डिस्कशन किया है काफ़ी। मसल्स के तीन फंक्शंस होते हैं, जिसमें एक होता है आपका एक्सटेंसिंग, एक होता है फ्लेक्सिंग, और एक रिज होता है, रिजिंग। तो रिजिंग जो होती है वो बांध के रखने के लिए यूज़ होती है और ट्विस्ट मोमेंट देती है। कोई भी अगर मसल्स में ट्विस्ट हो रहा है, वो रिजिंग मसल्स के कारण आता है। फ्लेक्स जो होता है वो मसल को के अंदर स्ट्रेंथ गेन के लिए होता है, यानी अगर आप कोई भार चीज़ उठा रहे हैं तो आप फ्लेक्स कर रहे हैं उस मसल्स को। और जो एक्सटेंसर होता है वो उस मसल्स को खींचने के लिए होता है, यानी वो वाइड ओपन, जैसे मैं अपना हाथ अगर एक्सटेंस कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, तो मेरी चेस्ट की मसल्स एक्सटेंस होगी, ठीक है, तब मेरा जाके हाथ ओपन होगा। शोल्डर्स की ट्राइसेप्स जो होती है, ट्राइसेप्स एक एक्सटेंसर मसल होती है, तब मेरा हाथ खुल पाता है, नहीं तो वो खुल नहीं पाएगा। तो ये तीन ही मसल फंक्शन होते हैं जो पूरी बॉडी के अंदर होते हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग हमें इसको भी तैयार करना होता है, चाहे वो डोरेमोन हो। अगर इसको बोलना हमें नेचुरल चाहिए, नेचुरल कराना है, तो फिर हमें इसको इसी तरीके की मसल्स देनी होगी। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय दें क्रिएट करने के लिए। सुनाओ, हम आ गए हैं लिप्स पे।
नोज तो हम अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं स्फेयर लगा के, क्योंकि नोज में ट्विचिंग नहीं हो रही है। नोज में अगर आपको ट्विचिंग करना है तो फिर आपको नोज को भी रोटेटरी फ्लो पे बनाना पड़ेगा। तो जब ह्यूमन कैरेक्टर बनाएंगे, हाँ हाँ हाँ, है ना, तो ह्यूमन कैरेक्टर जब बनाएंगे तब हम करेंगे उस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ें आएंगे। हाँ, अंटिल डॉन। हाँ हाँ। वीडियोस। ब्रेकडाउन। क्लस्टर। वो तो वो अपन लोग समझ पाएंगे उस चीज़ को, है ना। हाँ, क्लस्टर्स यूज़ होते हैं उसमें, हम बनाते हैं। कुछ नहीं है वो। ओ पर्यटन दोनों ट्रुथ। ब्लड बनता है कि नहीं बनता? बनता है। हम्म। वो पूरा हुआ, कहाँ पे किस चीज़ को यूज़ करना है। लेकिन इसमें Because Until मॉडलिंग Dawn has a नहीं की गई dynamic, है। ever changing story, मतलब the मॉडल facial वैसा ही performances क्रिएट and the किया है body जैसा performances नॉर्मल are क्रिएट recorded करते हैं। separately with different systems. मोक ऐप से किया है ना वो। क्या? मोशन कैप्चर किया है। हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि मोशन कैप्चर बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक होती है। तो यहाँ से अगर आप मोशन कैप्चर करने जाओगे, मान लो आप किसी कंपनी में जाते हो। आप नहीं बना के दोगे, आप तो मॉडल बनाओगे ना। और आप मॉडल बनाओगे तो वो पूरी मसल्स बनानी पड़ेगी जो आपने वो रखा हुआ है। वो मैश फ्लो होता है, मैश फ्लो कैसा तैयार करना है वो तो खैर हम इसमें देखेंगे जब कैरेक्टर बनाएंगे ह्यूमन वाला। तो उसमें वो सारी मसल्स आएंगी पूरी चीज़। वो बना के जब आप वहाँ देते हो तो उस पर फिर वो मोशन कैप से वो करता है, रिग करता है। यहाँ पे अलग से रिग होता है उसके लिए। आप मैनुअल रिग भी वैसा ही बना सकते हो जैसा मोशन कैप्चर का रिग होता है। हाँ, मतलब वो एक्सपेंसिव है। लेकिन अभी तक जो इंडस्ट्री पे मोशन कैप्चर जब तक नहीं था, मोशन कैप्चर तो काफ़ी रिसेंट आया है। रेसिडेंट इवल 5 के एरा से चूज़ हुआ है वो। उससे प्रीवियस में अगर जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा जितना भी आपका क्या बोलते हैं समय है वो सब मैनुअल एनिमेशन पे गया है। तो पहले जो मूवीज़ होती थी वो मैनुअल एनिमेशन पे तैयार होती थी, है ना। तो वो एबिलिटी है, दोनों चीज़ की एबिलिटी है इसमें। ये डेमो रील ऐसे बनानी पड़ती है, देखो ये मैश फ्लो आता है। किसी भी ये नहीं होगा तो नहीं होता, वो बनता नहीं। अंदर जो है क्या चीज? एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन और स्ट्रेच एंड स्क्वाश दो यूज़ किया है। और ये जो आपको दिख रहा है ये टेक्सचर है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐड है, क्योंकि ये केवल एक उस पे नहीं जाता ना।
सब चीज़ एक साथ काम करती है, बट कुछ ही हैं जो हटा दी जाती हैं, कुछ रख ली जाती है, बट टाइमिंग एंड स्पेसिंग ये सब चीज़ एक साथ काम करेगी। ये देखो ऐसा रिग बनाना पड़ता है मैनुअल, और मैनुअल ही एनिमेट करना पड़ता है। सेट। हम्म, वो देखो ये भी दिया हुआ है। हम्म। 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 मैं समझा नहीं आप क्या पूछ रहे हैं। ये कैसे बनाया होगा उसने, जैसे इसको बनाया होगा। हम्म। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टेक्सचरिंग होती है। ये भी रियल जैसा बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही बनेगा। ये कलर्स होते हैं, किसी भी टाइप के कलर्स इमेजेस डाली जा सकती हैं। तो आप जो ये देख रहे हो ना, ये भी अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। ऐसा? अरे वाह, ये तो मतलब अच्छी खासी रिग है। आपके में क्लस्टर रिग कनेक्ट हो गया है। दो दो क्लस्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो जब आपका माउथ चलता है तो फिर ये क्लस्टर क्लस्टर एनिमेशन होता है, तो यू कैन डू दैट। हम्म। देखो फेशियल रिगर अलग होता है। रिगिंग आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कंप्लीट करता है, तो वो इस चीज़ में ही काम करता है। रिगिंग। देखो हाँ बोलिए। स्किनिंग वाला जो काम है ना, उसमें कैलकुलेशन अच्छे होंगे, लेकिन मैं आई हार्डली डाउट कि माया का रिग बहुत इजी और बहुत डायनेमिक है। अनरियल का रिग जो है वो एडवांस इसलिए होगा क्योंकि आप उससे किसी मोशन कैप्चर के वीडियो को या मोशन को कनेक्ट कर पाओगे। तब वो आप अगर अपना वीडियो में ही वो चीज़ डाल दोगे ना, तो वो उसके रिग को पकड़ लेगा। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? निकल गया दिमाग से। हाँ। ये काम करने में उसको उसको लगा होगा, ये काम करने में कम से कम 1 महीना लगा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर चाहो तो सब चीज़ में कर सकते हो, आप चाहो तो एक चीज़ में कर सकते हो। ये एक वर्सटाइल फील्ड है जहाँ पे छः। है ना, सीधी सी बात है। अब मैं इस जगह पे आता हूँ सब चीज़ के लिए। मैं एक 3D जनरलिस्ट आर्टिस्ट हूँ। 3D जनरलिस्ट आर्टिस्ट का मतलब होता है उसको सब आता है। तो अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट, मुझे कब बुलाया जाएगा? जब पूरी मूवी बन गई और एक गलती नज़र आई 3D के पॉइंट में, तो अब फिर से पूरा प्रोडक्शन को नहीं हायर किया, क्योंकि ग्राफिक बेकार हो गया ना। अब क्या होगा? अब 3D आर्टिस्ट, जनरलिस्ट आर्टिस्ट को हायर किया जाएगा, और वो, हाँ। हाँ, तो उससे क्या पालूंगा मैं? वो बहुत हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट होते हैं 3D जर्नलिस्ट आर्टिस्ट। हम्म।